और बाजू जीतू चिल्लाया मुन्ना। मोर छैया बुइया जो कि सक्सेसफुल पिक्चर रही, चल हट कोनो देख ली, हाल ही में सक्सेसफुल पिक्चर हुई है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक पिक्चर बनाने के लिए नहीं आए, बड़े सोच समझ के हमने बड़ी उम्मीद, कांग्रेस की गवर्नमेंट जिसमें श्री भूपेश बघेल साहब ये काफी ताकत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक सीजी। दोस्तों आज हमारे साथ है राधे श्याम पिक्चर के प्रोड्यूसर। राधे श्याम पिक्चर इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर है, तो आज हमारे साथ है प्रोड्यूसर सर बातचीत करने के लिए राधे श्याम पिक्चर के लिए। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शक को अपना परिचय दीजिए, क्या है कैसा है, थोड़ा अपने बारे में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मेरा नाम रोहित मंजुले है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। इस मल्टी स्टारर फिल्म जिसका नाम राधे श्याम है, ये बड़े उम्मीद के साथ और बड़े शिद्दत के साथ हमने इस पिक्चर के शूटिंग स्टार्ट किया है। ये हमारा पहला कदम है छत्तीसगढ़ में, ये सोचते हुए कि छत्तीसगढ़ एक उभरती हुई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हमें पोटेंशियल दिखा, इसीलिए हमने राधे श्याम पिक्चर बनाने की सोची। अच्छा सर, इससे पहले आप और पिक्चर प्रोड्यूस मतलब कर चुके हैं प्रोड्यूस? हाँ जी, महाराष्ट्र में मेरे करीबन 4 पिक्चर प्रोड्यूस हुए हैं और 2 वेब सीरीज चल रही है। अच्छा, कौन कौन सा लैंग्वेज था वो जो? करीबन 3 पिक्चर है मेरी मराठी में है और वेब सीरीज जो है वो हिंदी में है। यस। कितना ईयर हो गया सर आपको प्रोड्यूस करते हुए पिक्चर वगैरह? करीबन 5 साल हो गए। 5 साल इसी में मतलब लगे हुए ऐसे कह सकते हैं पूरी तरीके से। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ ही मतलब कह सकते हैं लैंग्वेज में पिक्चर बनाया का मन में कैसा दिमाग है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखो, महाराष्ट्र जो हमारा मुंबई में काफी बॉलीवुड और कंपटीशन भी अच्छी है, कंपटीशन है, मराठी भी पिक्चर अच्छी चलती है। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे और गूगल पे हमेशा सर्च करता था तो नई नई इन्फॉर्मेशन मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में मिलती थी। जैसा कि हालांकि अभी भुवन द मेज इस पिक्चर को, इस मूवी को आपके राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, तो ये इसकी चर्चा हमारे महाराष्ट्र में काफी हुई। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ की जो नई नई जो पिक्चरें आती थी, जितना कलेक्शन होता था, वो काफी न्यूज हमको वहां मिलती थी, जिसके कारण हमें छत्तीसगढ़ हमने आने की सोची। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट के बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे आपने संपर्क किया यहाँ के आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। यहाँ से कोई पहले क्लोज था या फिर ऐसी फोन वगैरह के नंबर के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय, इसका क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, मुझे याद है कि अभिषेक सिंह जब मेरे ऑफिस में आए मुंबई के, तो मुंबई के ऑफिस में जब वो आए तब उन्होंने छत्तीसगढ़ बॉलीवुड के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस की गवर्नमेंट जिसमें श्री भूपेश बघेल साहब ये काफी ताकतवर और काफी एक इनोवेटिव सीएम है छत्तीसगढ़ के, जो अलग अलग पहल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स वाई जो फिल्म नीति उन्होंने बनाई है वो काफी अट्रैक्टिव नीति है, जो हमारे महाराष्ट्र से फिल्म प्रोड्यूसर को यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा सर, एक प्रोड्यूसर की कह सकते हो मतलब पिक्चर ही उनका होता है, पिक्चर जब सुपर हिट होता है तो अच्छा लगता है और पिक्चर जब फ्लॉप हो जाता है थोड़ा अजीब टाइप लगता है। अच्छा सर, प्रोड्यूसर का क्या क्या अर्निंग जो सोर्स रहता है वो मतलब पिक्चर के जरिए से आता है, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? क्या हम लोग पिक्चर बस देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बिजनेस के बारे में जानते नहीं, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो? देखिए, सबसे मेजर कलेक्शन जो आता है वो तो थिएटर से आता है। थिएटर जब पिक्चर रिलीज होती है तो बड़े प्रमोशन के साथ, बड़े पब्लिसिटी के साथ कोई भी प्रोड्यूसर अपनी पिक्चर रिलीज करता है, तो सबसे मेन कलेक्शन तो थिएटर से ही आता है। उसके अलावा हमारे जो सॉन्ग्स है उसका जाता है, वो सेल होते हैं, प्लस आपके डिजिटल राइट्स, यूट्यूब राइट्स, मेला राइट्स, ठीक है, इस प्रकार के सारे राइट्स सेल करने से भी अच्छा एक अर्निंग आता है। ये सब सोर्स है मतलब। हाँ, ये सोर्स है। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ में आपको आके कैसा फील हो रहा है? यहाँ के आदमी, यहाँ के क्लाइमेट को देखकर और खास करके कांकेर के हंसी वादियों में कैसा फील हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सुपर सुपर। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, मैं बोलना चाहूंगा, जो हसीन वादियों से भरपूर है। यहाँ के अलग डिफरेंट लोकेशंस, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियां माइंड ब्लोइंग। जैसा कि कांकेर एक हिल स्टेशन है, इसके अलावा मैनपाट भी एक अच्छा हिल स्टेशन है, ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ लोकेशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पे हमारे मुंबई में देखा जाता है कि मुंबई में शूट करना हो तो वी नीड टू गो एट फिल्म स्टूडियो, फिल्म सिटी फिल्म स्टूडियो, जो कि काफी ज्यादा उसको ऊपर रेंट देना पड़ता है। बट हियर द लोकेशंस आर फ्री और एब्सोल्युटली सुपर लोकेशंस, ब्यूटीफुल लोकेशंस होने के कारण थोड़ा कम भी हो जाता है। छत्तीसगढ़ ही में कह सकते थे आपका फर्स्ट मूवी, इसके बारे में, इसके बाद और कुछ क्या फ्यूचर प्लानिंग बनाए छत्तीसगढ़ में आए तो?
राइट। देखिए, हम लोग जो यहाँ पे आए हैं वो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक पिक्चर बनाने के लिए नहीं आए, बड़े सोच समझ के हमने, बड़ी उम्मीद के साथ हमने छत्तीसगढ़ में कदम रखा है। तो बॉलीवुड में हमारा जो प्लान है, हमारा जो कमिटमेंट है वो जरा लॉन्ग टर्म के लिए है। ये तो राधे श्याम अगर सफल हो जाए, भगवान का आशीर्वाद मिले, लोगों का प्यार मिले, तो डेफिनेटली हम इसका दूसरा सिक्वल भी हम बनाना चाहेंगे। ऐसे क्या लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा इसीलिए राइट। हम चाहते हैं कि बॉलीवुड में कदम रखे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के उभरते हुए कलाकार को एक प्लेटफॉर्म मिले, और इनके कारण ही छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की और एक उछाला है। अच्छा सर, कभी ये नहीं सोचा कि छत्तीसगढ़ छोटा इंडस्ट्री, वहां जाके पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करे, इससे करके आपके दिमाग में कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, छत्तीसगढ़ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप यही देखोगे, आपके जो सबसे अच्छे, मैं बोलना चाहूंगा कि सतीश जैन साहब एक सफल डायरेक्टर, ठीक है, एक सफल डायरेक्टर एक होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड से यहाँ पे कदम रखा। मोर छैया बुइया जो कि सक्सेसफुल पिक्चर रही, चल हट कोनो देख ली हाल ही में सक्सेसफुल पिक्चर हुई है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडस्ट्री कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, इससे फर्क पड़ता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तो वो पोटेंशियल हमें बॉलीवुड में नजर आया। अच्छा सर, इससे पहले आप छत्तीसगढ़ और आए थे कुछ? हाँ जी, छत्तीसगढ़ में मेरा आना जाना रहता ही है, और छत्तीसगढ़ के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते रहते हैं, सो दैट्स व्हाई। अच्छा सर, कांकेर में आप शूट कर रहे हो, कितना मेंबर अभी यहाँ स्टॉक है, कब तक रहोगे यहाँ, क्या है? देखिए, अभी तक करीबन आज हमको 12-13 दिन हो चुके हैं, और अभी सॉन्ग्स और फाइट की शूटिंग बाकी है, तो इट विल टेक अराउंड मोर देन 20 डेज 25 डेज लगेंगे। यस, और इसके बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद और कहीं लोकेशन है कि यहीं पूरा शूट करोगे? नहीं, आसपास के जगहों में ही, आसपास के एरिया में ही इतने ब्यूटीफुल लोकेशंस है यहाँ पे, ताकि बाहर जाने की हमको जरूरत नहीं। अच्छा, राधे श्याम पिक्चर को कब तक सिनेमा घर में ला दोगे छत्तीसगढ़ की जनता? यस, देखिए, हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसका एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन होके ये फिल्म दिसंबर या जनवरी तक हम लाने की पूरी कोशिश करें। न्यू ईयर में 2023 में एक अच्छा मुहूर्त देख के हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। तो सर, आपकी मूवी सुपर हिट हो, राधे श्याम पहली बार आपका मूवी आया है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस मुंबई से आया है, इससे बड़े बात और क्या है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री इतना बड़ी इंडस्ट्री बन रहा है, हम थोड़ा गर्व भी लगता है कि आउटसाइड के मतलब शख्स पैसा इन्वेस्टमेंट करे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।